यह सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं डॉक्टर लाल पाथलैब्स लिमिटेड के 2025-26 Q3 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -10% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 19.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -5.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 20% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 19.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -19% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -0% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -3% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -115.5% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -112% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 52% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 46% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 4% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 112% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -18.5% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -37% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 24% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -19.5% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -37% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -20% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 68.5% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। डॉक्टर लाल पाथलैब्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2022 से दिसंबर 2025 तक ड्राइव लाल पाथलैब्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 20% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 46% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 22% बढ़े हैं और 4 सालों में 42% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडीली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 15% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में 56% का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल 11.5% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 80.5% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 39% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में 123.5% की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। पिछले 3 साल से अर्निंग्स पर शेयर EPS में लगातार इजाफा हुआ है, जो प्रॉफिट ग्रोथ को मजबूती देते हुए शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ा रहा है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। डॉक्टर लाल पाथलैब्स की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2025 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 6.07% से इंक्रीज होकर 2025 के दिसंबर में 6.93% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 18.49% से दिसंबर 2025 में 19.21% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.72% तक इंक्रीज किया है।
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -1.57 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। दोनों के और 2025 के दिसंबर में गवर्नमेंट ओनरशिप में एक नोटेबल इंक्रीज देखा, 0.01% तक बढ़ गई, जो इंडिकेट करता है कि इस समय में गवर्नमेंट का पोजीशन कंपनी में मजबूत होता जा रहा है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 31 दिसंबर 2025 को अभिषेक अग्रवाल ने 1.8 थाउजेंड शेयर्स की बिक्री की 1453 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 25.4 लाख। 31 दिसंबर 2025 को डॉक्टर लाल पाथलैब्स एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट ने 4.4 थाउजेंड शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 575.19 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 25.4 लाख। 31 दिसंबर 2025 को गौरव शर्मा ने 2.5 थाउजेंड शेयर्स खरीदे 1014.01 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 25.4 लाख। 31 दिसंबर 2025 को राहुल शर्मा ने 2.5 थाउजेंड शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 1462.8 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 36.6 लाख। 31 दिसंबर 2025 को संजय कुलश्रेष्ठा ने 250 शेयर्स खरीद लिए 10 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.5 थाउजेंड। 31 दिसंबर 2025 को संजय कुलश्रेष्ठा ने 424 शेयर्स खरीद लिए 5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.1 थाउजेंड। 17 दिसंबर 2025 को डॉक्टर लाल पाथलैब्स एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट ने 4.4 थाउजेंड शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 230.7 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 10 लाख। उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के FII डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 20 अक्टूबर 2025 को गोल्डमैन सैक्स सिंगापुर प्राइवेट ओडी ने 33.4 थाउजेंड शेयर्स बेचे 3160 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 10.6 करोड़ था। 20 अक्टूबर 2025 को गोल्डमैन सैक्स बैंक यूरोप से ओडी ने 33.4 थाउजेंड शेयर्स खरीद लिए 3160 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 10.6 करोड़ था। इस क्वार्टर के FII डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। अब नजर डालते हैं डॉक्टर लाल पाथलैब्स के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। डॉट स्टॉक का करंट प्राइस 2999 रुपीस चल रहा है। EMK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3100 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 3000.75 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 3.1% अप है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2900 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2906.55 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 4.3% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।